आज के जमाने की औरतें माज़अल्लाह और आज के जमाने के मर्द अक्सर दयूस है। अक्सर दयूस वो होता है जो अपनी बीवी को सजा सवार के शादी में लेके जा रहा है। जिसकी औरत को गैर मर्द देखें वो कौन है? जो अपनी बहन को सजा सवार के लेके जा रहा है, अपनी बहन को लेके जा रहा है तो दुनिया को बता रहा है देखो मैं दूसरे की बहन को बुरी नजर से देखूंगा तो अपनी बदले में लेके जा रहा हूं ताकि मेरी बहन को भी लड़के बुरी नजर से देखें। बोलो तो, जो अपनी बीवी लेके जा रहा है वो ऐलान कर रहा है कि मैं दूसरों की बीवियों को देखूंगा तो अपनी बीवी बदले में लेके जा रहा हूं सजा के सवार के। तो दयूसों का जमाना है। इसको लोग बुरा भी नहीं समझते हैं, बीवियों से डरते हैं। हाल ये हुक्म शरा ये है, औरत अगर कहीं सफर में है और चश्मे में वुजू करने जा रही है, चश्मा बह रहा है, वुजू करेगी। अगर वुजू करेगी नमाज के लिए, काय के लिए बोलो? हालांकि बंद कर लेगी फिर अपनी ये आस्तीन और अपनी ये कलाई। अब आधा आस्तीन के कपड़े पहनने वाली को बताना ये बात, अब हालांकि बंद कर लेगी, मगर हुक्म शरा ये है कि अगर वो अपना हाथ खोल रही है और अगर खोलेगी तो गैर मर्द उसे देख लेगा और वुजू करने की कोई दूसरी सूरत नहीं है। अगर करेगी तो हाथ उसका बेपर्दा हो जाएगा। तो फुकहा कहते हैं वो वुजू करके नमाज ना पढ़े बल्कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। कैसे नमाज पढ़े बोलो? तयम्मुम करके। भाई इको कम नहीं हो सकता इसका? थोड़ी आवाज कम कर दो, थोड़ी इको भी कम कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सहाबिया मदीने शरीफ में दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। क्या दुआ कर रही है बोलो? और उधर जंग के लिए सहाबा जब जा रहे थे तो एक मां वो थी जो अपने बच्चों को लेकर के आई, जवानों को लेकर के आ रही हैं, बेटे को लेकर के आ रही हैं, नौजवानों को लेकर के आ रही हैं, मगर एक औरत अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आई है। या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है, इसको भी ले जाएं। हुजूर ने फरमाया ये तो मुंह से रोटी ठीक से नहीं काट पाता, ये जाकर के जंग में क्या करेगा? या रसूल अल्लाह मेरे पास यही बच्चा है, इसके अलावा कोई बच्चा नहीं। या रसूल अल्लाह आपकी तरफ तीर आते होंगे और आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को आप ढाल बना लीजिएगा। अगर एक तीर भी आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक लिया तो मैं कयामत के दिन शहीद की मां कहलाऊंगी, सुरखरू हो जाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा और हुजूर ने उसकी तरफ देख करके फरमाया जा अपने बच्चे को ले जा। सरकार की आंखों में आंसू आए। तेरा जज्बा इतना बुलंद है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तो मैं मोहम्मद कहता हूं कि तू शहीद की मां के साथ कयामत के दिन उठाई जाएगी। देखो जैसे एक साहब किसी को आवाज दे रहे हैं आओ चलो, ऐसे ही जहन्नमी जहन्नम में लेके जाएंगे अपने दोस्तों को कि आओ भाई यहां क्या कर रहे हो, चलो जहन्नम में। हाँ, एक कैप पहन के आया ये लड़का, मॉडर्न मुसलमान है। नया नया मुसलमान जब आदमी होता है तो ऐसे ही जल्दबाजी में टोपी की जगह कैप पहन के आ जाता है। हाँ, और ये समझता है मैं बहुत बड़ा हीरो हूं। हालांकि हालात कुछ दूसरे होते हैं। नौजवानों के पास बचा ही कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। इनकी हयाएं निकल गई, शर्म निकल गई, इनको शऊरी कोई नहीं। जितने यहां हैं उससे ज्यादा महफिलों में घूम रहे होंगे। अब आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक सहाबिया दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग
क्या कह रही है बोलो? अब उसका बाप भाई बेटा सब जंग में है और वो ये दुआ नहीं कर रही मेरे बाप बच के आ जाए, मेरे भाई बच के आ जाए, मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने कहा हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा, ये तीनों ही शहीद हो गए, तीनों ही दुनिया से चले गए, तीनों ही शहादत का जाम पी गए। अल्लाह अकबर। आंखों के आंसू तो आए, दिल तड़पा तो। एक मौत औरत सुन ले तो तड़प जाती है, मर्द के भी जितना बीच में आग लगती है उतना ही बीज गर्म होता है। सबको दर्द का एहसास नहीं होता। सिहाबिया की आंखों में बेशुमार कतरे आंसू के आए, मगर जब्त करके बुर्का ओढ़ा, नकाब ओढ़ा और चल दी उस तरफ जिस तरफ वो लाशें थीं। लोगों ने देखा, चलो बाप से जाके मिलेगी, पहले भाई का जनाजा देखेगी। नहीं नहीं, माँ है, जवान बेटा शहीद हुआ है, पहले जवान बेटे को देखेगी। मैं कैसे कहूँ इन मुसलमानों को मुसलमान, इन औरतों को मुसलमान, मैं कैसे कह दूं जिन्हें शादियों में इनके रिवाजों ने बरहना कर दिया, जिनके कपड़ों के बिल्कुल, जिनके कपड़े फिटिंग के हो गए, जिनके लिबास तार तार हो गए, जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहन लिए। मैं इन मुसलमानों की शादियों को कैसे मुसलमान की शादियां कहूं जिनमें 18-20 साल की लड़कियों के सरों से दुपट्टे उड़ गए, जिनमें बाप भी वहीं खड़ा है, भाई भी वहीं खड़े हैं। मैं इन्हें मुसलमान कहूं या उस औरत को मुसलमान कहूं जिसने अपना दुपट्टा बड़े आसानी से ओढ़ा, बहुत पूरे पर्दे में, और फिर जब वो लोग जा रहे हैं देखो कहां जाके रोती है, बाप के जनाजे पर या भाई के, ये बेटे के, भाई के नहीं गई, बाप के नहीं गई जनाजे पे, ना भाई की ना बेटे की तरफ गई, बल्कि वो तो हुजूर की तरफ गई। सरकार ने उसकी तरफ देखा, दुआ फरमाई अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा बच्चा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ नजर उठा के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे आका आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह, मदीने में ये खबर उड़ी थी कि मेरे हुजूर शहीद हो गए, सरकार मैं आपको देखने आई थी, मेरे बच्चे आप पर कुर्बान हो, मुझे या रसूल अल्लाह आपकी फिक्र थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। फिर जब गई बाप भाई के जनाजे को तो पर्दे में थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा इतनी परेशानी में भी तुझे पर्दा याद है? कहने लगी बात यह है, मेरे बाप भाई शहीद हुए हैं मगर मेरा इस्लाम जिंदा है। मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। ऐसे में इनको मुसलमान कैसे कह दूं मैं? हजरत अली कहते हैं हुजूर की दरबार लगा हुआ है मेरे आका का, और हुजूर फरमा रहे हैं बताओ सहाबा खैरुन निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े वो बेहतरीन औरत, फरमाया वो भी बेहतरीन है। आज इंस्टाग्राम पर नाचने वालियों को और फेसबुक पर नाचने वालियों को मुसलमान समझने वालों, ये हदीस सुनो। अपने जिस्मों को तंग करके लाइक और फॉलोइंग के चक्कर में अपने मां बाप की इज्जतें बर्बाद करने वालियां, अपनी नस्लों को शर्मसार करने वालियां, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी? बर्बादी बढ़ती चली जा रही है। हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने बताओ सहाबा खैरुन निसा कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, वो है खैरुन निसा। कौन है वो? जल्दी बोलो कौन है? एक सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो खैरुन निसा है। नहीं कोई बात नहीं, आपकी बात ठीक। हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा वो है जो अर्ज की या रसूलल्लाह जो वो सहाबी ने अर्ज की जो नमाज की पाबंदी करे, फरमाया वो नमाज भी पढ़ती है, मगर मेरी मुराद को आप जल्दी बोलो, मेरी मुराद को
नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरी बहनों के लिए तकरीर कर रहा हूँ, या रसूल अल्लाह मेरे आका करीम ये फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बताओ उस खैरुन्निसा कौन है? एक सहाबी ने कहा, जो पर्दे की पाबंदी करे वो खैरुन्निसा है। हुजूर ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है। हालांकि वो पर्दा भी करती है, उसके अंदर इंक्लूड है, मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, जो अपने शौहर का कहना माने। फरमाया, वो अपने शौहर का कहना भी मानती है, मगर मेरी मुराद को आप नमाजी भी है। मगर हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हजरत अली कहते हैं, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही बातें थी तो मैंने अर्ज नहीं की, बल्कि मेरा घर का दरवाज़ा मस्जिद नबी में खुलता था, मैं चुपके से घर में गया और मैंने जा करके फातिमतुज़ ज़हरा को देखा, हुजूर की बेटी चक्की चला रही थी। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, फातिमतुज़ ज़हरा से बताएं खातून जन्नत कि बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, आप हैं बाबुल इल्म, आप बताएं कि कौन है खैरुन्निसा। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं। अल्लाह अकबर। इस उम्मत को अल्लाह ने कितने एजाज दिए हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितनी जन्नती औरतें आएंगी, सबकी सरदार मेरे नबी की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है। नबी की बेटी खातून जन्नत है, सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा है। हजरत अली ने कहा, बताइए फातिमतुज़ ज़हरा कि कौन है खैरुन्निसा। तो उन्होंने कहा, आप हैं बाबुल इल्म, आप बताएं। मैंने कहा, नहीं नहीं। हजरत अली कहते हैं, मैंने कहा, आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। तो कहते हैं, हुजूर की बेटी ने बगैर किसी सोचे समझे फरमाया, मुस्कुरा के, खैरुन्निसा वो है। खैरुन्निसा कौन है? ना किसी गैर मर्द को वो कभी देखे, ना गैर मर्द उसको देखे, वो खैरुन्निसा है। हजरत अली कहते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में गया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अर्ज करूं खैरुन्निसा कौन है? हुजूर ने फरमाया, बोलो अली। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खैरुन्निसा वो है, ना कोई गैर मर्द उसको देखे, ना गैर मर्द को वो देखे। हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल सच, यही बात, यही मेरा मकसद था, मगर अली ये बात तेरी नहीं है, बल्कि ये बात मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की है, ये मेरी फातिमतुज़ ज़हरा की है। तभी तो मैं अर्ज करता हूं, मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को उन नाचने वालियों का किरदार न सिखाओ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, वापस आ जाओ, किरदार सैयदा कायनात की तरफ आ जाओ। उन नाचने वाली, उन सीरियल में आने वाली, उन जिस्म को नुमाइश करके और मियां अपने पैसे बनाने वाली, आखिरत बिगाड़ने वालियों के पीछे ना जाओ, खातून जन्नत की तरफ आ जाओ। ऐ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप सबसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे भाइयों, आपसे भी अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों को, अपनी बच्चों को बचपन से ही सिखाओ, दीन की बातें सिखाओ। बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो आज के जमाने की माँ जो इंस्टाग्राम की दीवानी है, आज के जमाने की माँ जो यूट्यूब की दीवानी है, आज के जमाने की माँ जो मोबाइलों में लगी हुई है, जिसे कुरान बिल्कुल भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती, जिसको बिल्कुल भी दरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती, उसे क्या खबर है कि तेरे पेट का बच्चा जो तेरे पेट के अंदर है, ये तुझे नोटिस कर रहा है अंदर से ही। अच्छा देखें, आप गौर करें, रिसर्च ये हुआ है कि ये जो बच्चे माँ के पेट से ही पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन है? तो उन्होंने रिसर्च करके बताया, ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को कोई ऐसी टेंशन दी या मारा तोड़ा जिससे माँ के दिमाग पे असर हुआ, तो पेट के बच्चे पर भी असर हो गया। यानी मारा तो माँ को गया, मगर असर पेट के बच्चे पे हो गया। बल्कि अब डॉक्टर ने भी ये साबित कर दिया है, डॉक्टर ये कहते हैं कि अब अगर तुम ये चाहती हो कि बच्चा ताकतवर हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अनार खाना, अनार में ज्यादा खून होता है, ज्यादा अमरूद खाना विटामिन डी के लिए, ज्यादा संतरा और नींबू और शिकंजी पीना ज्यादा विटामिन सी के लिए, और विटामिन डी के लिए धूप में बैठना, और ज्यादा आयरन के लिए तुम खाना सेब और ज्यादा बादाम। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर माँ दौराने हमल अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? माँ का होगा। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने उसे फिल्में सुनाई, गाने सुनाए, ड्रामे दिखाए, बच्ची को सुनाए, बेटी को सुनाए, नहीं सुनाया जो सुनाना था।
नहीं सुनाया। आज तो हर बेटी परेशान है, आज तो हर घर में परेशानी है। ए भाई इधर आके बैठ जाओ, इधर लोग कम हो गए, आ जाओ। आप सही कह रहा हूं, बात तो न करोगे कम से कम आपस में। गले में बिल्ला डालने से कोई इंदिरा गांधी नहीं होता। हाँ, बिल्ला डाल लिया और खाली चल दिए। इधर देखो, थोड़ी देर और बोलूं, खत्म कर दूं। ए बैठ जाओ यार, बैठ जाओ भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? अजीब बात है भाई। कोई बात नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों। अब आप मुझे बताओ, अनार के पेड़ पे क्या उतरेगा? अनार के पेड़ पे क्या उतरेगा? अच्छा ठीक। सेब के पेड़ पे अमरूद? नहीं, बताओ। सेब। बेनमाजी घर पे कौन पैदा होगा? बेहया औरत के घर में कौन पैदा होगी? ठीक ठीक। मां नेक हो जाए तो बच्चा, मां शरीफ हो जाए तो बच्चा, बाप नमाज पढ़े तो बेटा। बेटे से जब तक बेटा 5-6 साल का नहीं होता कहना नहीं पड़ेगा, बाप जो करेगा वो खुद भी करेगा। इसी वजह से आजकल के बच्चे, आजकल की माएं बर्बादी की तरफ जा रही हैं। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जरा जोर से तो बोलो। हजरत सैयदा खातून जन्नत की सीरत मुबारक यह है कि इमाम हसन फरमाते हैं, मेरी मां हाथों से झाड़ू लगाती थी, हाथों से झाड़ू लगाती थी, हाथों से चक्की चलाती थी, हाथों से आटा पीसती थी, हाथों से आटा गूंथती थी, रोटी बनाती थी, मगर जबान से हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। कुरान की तिलावत करती थी। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आज हर बेटी वाला ये समझ रहा है मेरी बेटी बड़ी परेशान है। तेरी बेटी परेशान नहीं है, नाशुक्री है। क्या है? बोलो बोलो जल्दी। क्या है? नाशुक्री है। परेशान होना अलग है, नाशुक्री होना अलग है। हर आदमी ये कहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी परेशान है। हर बेटी फोनों पर कहती हैं, सब कहती हैं हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी मेरी बेटी फातिमा कि अंदर आ जाऊं। अंदर से आवाज आई, अब्बा अगर अकेले हैं तो अंदर आ जाएं। फातिमा नहीं, मैं अब्बा अगर आप अकेले हैं तो आ जाएं। फातिमा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। अब्बा क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। मेरे अब्बा उन्हें न लाएं। क्यों न लाऊं मेरी बेटी? अब्बा न लाएं। क्यों न लाऊं? इस वजह से अब्बा जान कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं, एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। हुजूर ने अंदर चादर भिजवाई। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं मैंने सब्र तो बहुत देखा मगर फातिमा की जैसा सब्र करने वाली मैंने नहीं देखी। कहते मेरी शादी हुई है। आजकल की शादियां, अल्लाह माफ करे, ये शादी आबादी नहीं बर्बादी है, लानत है, बदबख्ती है। इस तरह की शादियों से इसी तरह के नताइज आएंगे। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बीबी के कमरे में गया हूँ, जैसे मैंने अपनी बीबी को देखा है वैसे मैं रोने लगा हूँ। उन्होंने कहा है क्या आपको मेरे साथ शादी पसंद न थी जो आप रोते हैं? कहते मैं और रोया हूँ। मैंने कहा ये तो अल्लाह का करम हुआ है कि अली के निकाह में आप आई हैं। अल्लाह का फजल हुआ है, कायनात में नबियों के बाद इतना हसीन जोड़ा ज़मीन और आसमान ने नहीं देखा जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। हज़रत अली कहते हैं हुजूर की बेटी से मैंने कहा बात यह है कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है
तो एक जोड़ी नए कपड़ा पहन लेती है। मैं ये सोच के रो रहा हूं कितना अल्लाह ने आपको ज़र्फ दिया है, कितना हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं दुल्हन बनूं तो नए कपड़े पहनूं, कैसे कैसे अरमान निकालती हैं लड़कियां। मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं और आपको कोई शिकवा नहीं, कोई चेहरे पे कोई शिकायत का शिकन नहीं। कहते हैं वो बड़े बाप की बेटी थी, रोई नहीं मेरी बात सुन के, बल्कि मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज मेरे बिल्कुल दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने बचपन से मेरी तरबियत की और जब रुखसत किया तब भी फरमाया मेरी बेटी फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। हुजूर ने फरमाया फातिमा अब्बा इतने कपड़े नहीं किसी गैर मर्द से पर्दा कर सकें। अंदर चादर भिजवाई, जा कर के देखा तो हुजूर की बेटी अल्लाह के रसूल की बेटी, चेहरा बिल्कुल पीला है। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी। चेहरे में गड़े हैं, चेहरा कमजोर है, क्या हुआ है मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार जब पूछा अल्लाह अकबर तो बेटी रो दी। अब्बा और कोई बात नहीं, पेट से एक पत्थर बंधा है और 5 दिन से आपकी बेटी ने कुछ खाया नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बच्चों का लंगर पूरी दुनिया खा रही है, जिसके हसन हुसैन का सदका पूरी कायनात खा रही है, जिसके अब्दुल कादिर जीलानी का सदका पूरी कायनात खा रही है, जिसके मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सदका पूरी कायनात खा रही है, उस माँ का आलम यह है सब्र का जो इख्तियार किया है। ये इख्तियार है उनका, ये उनकी मजबूरी नहीं है, इख्तियार किया है अहले बैत ने, हुजूर ने, मेरे आका ने इसको इख्तियार किया है। इससे अल्लाह राजी होता है। हुजूर आगे बढ़े, बेटी ने अर्ज की अब्बा 5 दिन हुए हैं मैंने कुछ खाया नहीं। हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी बेटी अगर तुझको 5 दिन हुए हैं सब्र कर मेरी लाडली, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए हैं, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो हुजूर को भूल जाने वालों, तुमने मोबाइलों के इंस्टाग्राम को भी टाइम दे दिया, तुमने फेसबुक को भी टाइम दे दिया। अफसोस के कब्र में जब मर के जिसको मुझे मुंह दिखाना है, जिस पैगंबर के सामने कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए कूश तैयार है क्या होना है। मेरे पैगंबर के गुलामों, मेरे रसूल के गुलामों, तुम्हारे दिन कैसे गुजर जाते हैं हुजूर को याद किए बगैर, तुम्हारी रातें कैसे गुजर जाती हैं हुजूर को याद किए बगैर, तुम कैसे साल साल गुजार देते हो, तुम कैसे कैसे हफ्ते हफ्ते गुजार देते हो, अपने रसूल को याद नहीं करते। मेरी अम्मा आयशा फरमाती है रात को हुजूर खड़े होते थे तो हुजूर इतना रोते थे उम्मत के गम में आपकी आंख के आंसू बाहर को चले जाते थे। कहती एक दिन मैंने देखा कि दिन के वक्त में हुजूर दोपहर के आलम में अपने एक कोने में घर के उठे ऐसे दुआ मांग रहे हैं हाथ उठा के, और हुजूर के पेट से पत्थर भी बंधा है और गुठली चूस के मेरे हुजूर ने पानी पिया है। मैं करीब गई, देखूं किसके लिए दुआ हो रही है, मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक के लिए या उमर फारूक के लिए, उस्मान जुन्नूरैन मौला अली के लिए। कहती नहीं 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 नहीं, न फातिमा के लिए न मेरे लिए, बल्कि हुजूर के दोनों हाथ उठे थे और हुजूर दुआ करते थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। देखो पहले मेरे भाइयों हजरत मूसा की उम्मत से कहा गया था कि तुम्हें बुत के दिन, तुमको बुत के दिन मछली नहीं खाना है, मना थी अल्लाह की तरफ से। बुत के दिन मछली खाई, उम्मत बर्बाद कर दी गई। एक जरा जिना की लिबातत का मामला आया, ये नूह अलैहिस्सलाम की, ये लूत अलैहिस्सलाम की पूरी जो है वो उम्मत तबाह कर दी गई। नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ गुनाह बढ़े, पूरा जो है पानी आ गया, सब बर्बाद हो गया। मगर आज हम हुजूर के उम्मती हैं, कोई अजाब नहीं है, खाने को कितनी नेमतें हैं, पीने को कितनी नेमतें हैं, मगर हम हुजूर को भूले हुए, अक्सर भूल गए हैं, तकरीबन भूल गए हैं लोग। मेरी तकरीर और लंबी नहीं होगी, बस 5 मिनट और सुन लीजिए आप, इससे आगे और नहीं कर पाऊंगा। सरकार को याद नहीं करते लोग,
हालांकि कब्र में हुजूर आएंगे, हश्र में सरकार आएंगे, पेश हक मुज़दा शुफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितने साल, और उसके गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हो, वो अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। कहां देख ले, बोलो, देख ले। आज माँ बाप रो रहे हैं और बंदा शादी के बाद ससुराल वालों की गुलामी कर रहा है। सास को माँ कहता है, माँ को माँ नहीं कहता। उस माँ का कलेजा कैसे फटता होगा जिसका बेटा उसकी गोद का पाला, उसका लगाया हुआ पेड़ जब उस पर किसी और ने कब्जा किया होगा। बोलो तो मुझे, बताओ तो, बीवियों की डर से अपनी माँ को माँ नहीं कहता, अपने बाप को बाप नहीं कहता, बीबी के बाप को अब्बा कहता है। इधर देखो, वो शख्स किसी का नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। बोलो मेरी तरफ देखो, बात सही है कि गलत है? लेना देना करो तो ध्यान रखना इस बात में। और माँ बाप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस तकरीर मुझे ख़त्म करनी है, चूँकि आपने बहुत देर से माइक दिया और माइक ये सही अब हुआ है। जब मेरी आखिरी तकरीर होने वाली थी तब ये माइक हल्का फुल्का अल्लाह के फजल से आपके और मेरे नसीब से अच्छा हुआ है माइक की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर एक बात इतनी सी कह के जा रहा हूँ मेरे भाइयों, बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह माँ बाप का दिल दुखाना भी है। बाप मर जाए तो कब्रों में जाके उसकी कब्र पे रोने का क्या मतलब है? माँ बाप हैं तो उनसे मिला करो। ईद गुजरी है, लोगों ने दोस्तों से यारों से तो ईद मिली होगी, मगर बाप से ईद नहीं मिली होगी। पीरों के तो हाथ चूमने बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं लोग, मगर बाप घर पे ही होता है। बाप का हाथ चूमने की उनको तौफीक नहीं होती। देखो, बाप से मिल लिया करो। हम जब ईद मिलने जाते हैं तो मुझे कब्रिस्तान जाना होता है। 25 साल हो गए, मैं 25 साल से लगातार अपने बाप से ईद के दिन ईद मिलने कब्रिस्तान जाता हूँ और उनकी मज़ार की चादर से उसे चूम के कहता हूँ कि अफसोस है कि मैं आपसे ईद न मिल सका। मेरा शऊर मुझे, एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा दुआ कर दीजिए, मेरा बाप मुझे बेदखल कर चुका है पैसों से, दौलत से, माल से। मैंने कहा तुमने कोई दिल दुखाया होगा? बोला नहीं नहीं, मैंने दिल नहीं दुखाया। सैयद साहब, हर आदमी अपने आप को ठीक समझता है, बात यह है दुनिया में। मगर मैंने उससे कहा तुम दुरूद पढ़ना, पूरे महीने रमज़ान का आ रहा है और ईद वाले दिन अब्बा से ईद मिल लेना। वो समझा कोई अमल है, हालांकि ये एक अमल था। वो गया और जाकर के उसने अपने बाप को मेरे पास आया, कहने लगा मेरे अब्बा मान गए, कई सालों से नाराज थे, मेरी सूरत भी नहीं देखना पसंद करते थे, मगर ईद के दिन मान गए। मैंने कहा कैसे मान गए? कहने लगे मैं ईद के दिन घर में घुसा, दाखिल हुआ, अंदर जाके आवाज़ दी अब्बा, तो मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। मैं दूसरी बार कोशिश की, फिर धक्का मार के। आपने कहा था और मुझे ईद मिलने के लिए, इस वजह से मैंने समझा कि चलो एक बार और, मैंने ताकतवर था, जोर लगाया तो मैं जीत गया। मैंने अब्बा को पकड़ लिया और फिर ज़बरदस्ती सीने से जब लगा, मैंने अपने बाप के कुछ सीने से चिपटाया। कहते वो मोम की तरह पिघला और फिर सिसक सिसक के रोया, मेरे गले को चूमने लगा। और मेरे बूढ़े बाप को मैंने कभी रोते नहीं देखा था। वो बड़ा ही मजबूत था, बड़े बड़े दुख सह गया था, मगर रोया नहीं था। मगर न जाने वो कौन सा बात थी कि मेरा बाप रोने लगा। मैंने कहा अब्बा क्यों रोते हो? तो सिसक के बोला मेरे बेटे, आज जितना तूने मुझे प्यार दिया है तो मुझे लगा है मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। मैंने तुझे जवान किया, जब तू पैदा हुआ था तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया था। मैंने परदेश काटे, दिन रात न देखी, अपनी जवानी कुर्बान की, सफरों में रहा, लोगों की बातें सुनी, मगर जब तूने मुझसे उल्टी सीधी बातें की थी मेरा दिल फट गया था। आज अल्लाह का शुक्र है मेरी ईद हो गई, जो मेरा बेटा मेरे सीने से लग गया है। कभी बाप से सीने लग के देखो, बाप बड़ी नेमत है और माँ बड़ी नेमत है। माँ अगर दुआ कर दे, आपको पता नहीं है ओवैस करनी की बात, आप जानते नहीं? पीरों हुजूर की बारगाह में क्या सुनते हैं ओवैस करनी? आपको पता है ओवैस करनी कौन है? हुजूर ने फरमाया, इधर तो देखो, ओवैस करनी के बारे में फरमाया, कयामत के दिन
जब उवैस जन्नत में जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उधर मेरे महबूब के उम्मती खड़े हैं जो जहन्नमी हैं, तू इशारा कर दे, तेरे इशारे से वो जन्नत में जाएंगे। ये एजाज इस वजह से दिया जा रहा है कि तूने अपनी माँ को राजी किया था, और वो भी कैसे, माँ फालिज में पड़ी थी, फालिज ज़्यादा थी माँ, और उवैस करनी हुजूर के गम में तड़पते थे। अल्लाह अकबर, नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल, तू ही जानिबे मदीना। जब कोई आता था मदीने से तो पूछते थे, ओ यार के कूचे से आने वाले, बता तो दे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, दिल तड़पता है, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। अब तो हुजूर को देखने की ख्वाहिशें भी मर गईं, कोई दुआ नहीं करता, पहले लोग करते थे। अब जो रात रात भर गंदी वीडियो देखते हैं, उनका ज़मीर कैसे दुआ मंगवाएगा उनसे, कैसे वो दुआ मांग सकते हैं। उवैस करनी पूछते थे मक्के से आने वाले से, यार हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है। उवैस करनी पूछते थे। एक दिन माँ ने कहा, बेटे बहुत प्यार करता है, कुछ ना बोले, देखना चाहता है उनको। तो रोने लगे, हाँ मगर तुझे छोड़ के कैसे जाऊं, नबी ने फरमाया माँ की खिदमत करो। एक सिहाबी, आलम ने इस हदीस को फतवा रज़िया में नकल किया है। एक सिहाबी आया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाए। फरमाया तेरी माँ है? या रसूल अल्लाह जी है। फरमाया लौट जा और अपनी माँ से दुआ ले ले जाके, जा पलट जा और अपनी माँ से दुआ ले ले जाके। उससे उवैस करनी कहने लगे, मेरे नबी ने तो फरमाया माँ की खिदमत करो। माँ ने कहा जा, मैं एक टाइम का बर्दाश्त कर लूंगी, मगर 1.5 दिन में आ जाना, खाना रख के चला जाना, मगर 1.5 दिन से ज्यादा ना रुकना। बेटा चल दिया, दिल में अरमान है। मदीने पहुंचे और फिर जाके हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज की। हजरत दाता साहब लिखते हैं कुश्मिल महजूम में, अर्ज की हुजूर है। अम्मा आयशा की आवाज़, कौन? कई गुलाम है, एक चरवाहा है, मैं बकरी चराता हूँ, मेरा नाम उवैस है, टाट का कपड़ा पहने हुए हैं, हुजूर को देखने आया हूँ। सरकार सुबह आएंगे, रात को रुक जाओ। बाहर से रोने की आवाज़ आई, रोते क्यों हो? कहने लगे मेरी माँ हुजूर आए तो सलाम कह देना और कहना एक गुलाम आया था दीदार आपका करने, मगर माँ मेरी बीमार है, उससे वादा करके आया हूँ, वापस जा रहा हूँ। फिर तड़प के वापस गया। कैसे वापस गए होंगे बोलो तो? जिसने पूरी जिंदगी तड़पा हो। एक रात की तो बात थी, समझा लेते यार, सुबह को माँ को कह दूंगा, चल माँ 2 घंटे और सही, 5 घंटे और सही, मगर नहीं, कैसे पलटे होंगे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर। वापस गए उवैस। हुजूर सुबह आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। सुबह आए, फरमाया आयशा मेरी गली में बड़ी खुशबू है। कौन आया था? कौन आया था? या रसूल अल्लाह उवैस का नाम का आदमी आया था, दुआ के लिए कह के गया है, माँ का फरमाबरदार था, वापस चला गया। मैंने कहा रात को रुक जाओ, मगर नहीं रुका। हाय माँ का मकाम कितना बड़ा है, कितना बुलंद। हुजूर ने नहीं फरमाया उसको रुकना चाहिए था, मैं जब रात का उसको इंतजार करना चाहिए। नहीं, सरकार ने फरमाया जरा मिंबर तो लगाओ। मिंबर लग गया। अबू बकर उमर भी हैं, उस्मान अली भी हैं, हुज़ैफा भी हैं, मिक़दाद भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, अबू ज़र गफ़ारी भी हैं। हुजूर ने फरमाया एक मेरा आशिक है, जरा जोर से तो बोलो, एक मेरा आशिक है। अगर यार दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हुजूर ने फरमाया एक मेरा आशिक है। सहाबा के कान मुतवज्जे हो गए, देखो किसको हुजूर आशिक कहते हैं। हम सब कहते हैं हम हुजूर के आशिक हैं, आज हुजूर फरमा रहे हैं मेरा एक आशिक है। सहाबा ने अर्ज की हुजूर वो कौन है? फरमाया उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस है। उवैस, जरा जोर से तो बोलो, जरा जोर से तो बोलो, उसका नाम उवैस है। मेरी उम्मत के लिए उससे दुआ कराना, मेरी उम्मत के लिए ए उमर तुम दुआ करवाना, ए अली तुम दुआ कराना। हमने माँ की
की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब मेरी माँ दुनिया में नहीं है, मगर मैं एक बात बता रहा हूँ, माँ की दुआएं लिया करो, अल्लाह ताला तुमको दुनिया में भी आबाद रखेगा, आखिरत में भी आबाद रखेगा। माँ बाप का ख्याल रखना। और सुनो, किसी पीर की दुआ का कोई भरोसा नहीं, कबूल हो कि नहीं हो तेरे हक में, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि नबियों की तरह दुआएं लगती हैं माँ बाप की अपने बच्चों के लिए। माँ की दुआएं कैसे लगती हैं? जैसे बस अपने माँ बाप की खिदमत करो और नमाज के पाबंद हो जाओ। बस मेरी तकरीर यहां पे खत्म। और मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था, बस अपनी जिंदगी को बदलो, तब्दीली लाओ। एक आदमी मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो हर रात एक औरत के साथ ज़िना करता हूं, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई, गंदी नहीं हूं, मैं मजबूर जरूर हूं मगर मैं गंदी नहीं हूं। आज तो लोगों ने इसे शौक बना लिया जिना को अपना, माज़अल्लाह। शौक के तौर पे उम्मत में कितने लोग हैं जो जिना करते हैं। हालांकि जिनाकार का हाल यह है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना मेरे महबूब, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा उसको। किसी बेटी के कपड़े खोलने वाले, तेरे घर में भी बेटी है। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने आई, वापस चली गई। बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, एक बच्चा बेहोश हो गया, डर गई, कहने लगी, उस आदमी के पास गई दौड़ती दौड़ती, ओ मुझे कुछ दे दे खाने के, अगर मैंने कुछ नहीं दिया ना तूने तो मेरे बच्चे मर जाएंगे और मैं मजबूर हूं, रात में आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूं। और उसने दे दिया, खाना खिला पिला के आ गई। रात का वक्त है, दरवाजा बंद है, ये अंदर बैठी है, वो इसको जिना करने के लिए पकड़ने वाला है। वो आगे हाथ बढ़ा रहा है, ये कांप रही है, वो हाथ बढ़ा रहा है, इसने जैसी हाथ लगाया वैसी वो कांप गई। जैसी हाथ टच हुआ रोने गई। क्यों रोती है? का पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। उस करीम से, उस रहीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से, उस दिलों को बदलने वाले से यही गुजारिश कर रही हूँ, मालिक तू तो गवाह है अपनी बंदी पर कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, भूखी रही, प्यासी रही, मगर अब जबकि मजबूर हूँ बच्चों की वजह से, मालिक मुझे माफ कर देना। और फिर रोई, फूट फूट के रोई, इतना रोई कि अल्लाह ने उस आदमी का दिल बदल दिया। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाने लगा हूँ, तूने मेरी आंख खोल दी। इतनी परेशानी में अल्लाह चली गई। वो तो गई, वो सजदे में गिरा और रो के बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो रो के सो गया। सुबह को दस्तक हुई दरवाजे पर, कौन? दरवाजा खोला तो सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा गलत रास्ते पे आ गए, आप गलत जगह पे आ गए, कहा मैं तो जिना करने वाला हूं, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर आगे बढ़े। कहने लगे कोई नेकी की है? कहा रात में रोया था। कितना? कहा मैं इतना रोया था मेरी आंखों के आंसू ढलक के गाल तक आ गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर पे हाथ रखा और फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना वो रात जो छुप के रो रहा था ना, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। एक बार रोने में सारे गुनाह माफ कर दिए। मोबाइलों में लॉक लगा करके समझने वालों, गुनाह नहीं देखा अल्लाह ने। तुम्हारे और मेरे मोबाइल में एक भी वीडियो ऐसा नहीं चला जो मेरे रब के इल्म में ना हो। कोई भी मछली समंदर की ऐसी नहीं है, चाहे इतनी छोटी हो या इतनी छोटी, जो अगर भूखी हुई हो तो उसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। हज़रात मैंने सिर्फ इस वजह से ये तकरीर की कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। आप सबसे पूछता हूँ, हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ।